तूने कितने कमाए? दीदी 50 रुपये कमाए। और हाँ तूने कितने कमाए? दीदी मैंने नहीं कमाए। क्यों? मेरे को भीख मांगने में इसलिए शर्म आती है। अच्छा, महारानी को भीख मांगने शर्म भी आती है? हाँ दीदी। जब तुझे रेड लाइट के पास लेके जाऊंगी, जब तुझे पता चलेगा, जब तेरे पैर जलेंगे। दीदी रेड लाइट पे मत ले जाओ। दीदी नहीं, रेड लाइट के पास तो बहुत पैर जलेंगे, बहुत जलेंगे। नहीं जलेंगे, तेरे को तो कमाना है। चल तू कमा के देगी मुझको जब तेरे को अकल आएगी। चल जी चल। ये लड़की कौन है? क्या बताऊं बेटा अब मैं क्या बताऊं इस लड़की के बारे में। बहुत बदतमीज लड़की है, बच्चों पे अत्याचार करती है, भीख मंगवाती है उनसे। लेकिन कोई कुछ बोलता क्यों नहीं इसे? बेटा कई बार हमने कोशिश करी बोलने की, मगर उनकी खुद की एक गैंग है और हमें इतना टॉर्चर करती है। हम तो ठहरे पुजारी, हम गरीब बंदा कर ही क्या सकते हैं। लेकिन कोई तो कुछ बोलता होगा। जब प्रशासन ही इनके साथ है तो हम क्या ही बोल सकते हैं। लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। ठीक है पंडित जी, मैं चलता हूँ। जय श्री राम। दीदी नहीं छोड़ता। अब यहाँ बैठ, अब तुझे पता चलेगा जब इसकी धूप कड़कती धूप में तू रेड लाइट पे मांगेगी ना, तब तेरी अक्ल आएगी, पता चलेगा तुझे शर्म क्या होती है। और हाँ मुझे आज शाम तक 1000 रुपये चाहिए, वरना घर मत आ जाइए, वरना ऐसी हालत करूंगी ना तेरे हाथ पैर तोड़ के रखूंगी। मुझे बहुत शर्म आती है ना पैसा कमाने में। अब तू यहाँ कमा, तेरे हाथ पैर तुझे जला दूंगी और फिर आप लोगों को खुद को तरस आएगा तुझमें भीख देने के लिए। हाँ बड़ी रही। चल हे भगवान जी, आपने मेरे को कैसी जिंदगी दी है। मैं तो पैदा होते ही मेरे मम्मी पापा मर गए थे और ऊपर से आंटी के हाथ में मेरे को पहुंचा दिए। आप मेरे को तो भिखारी बना के रख दिए और ना कि मेरे को पढ़ने लिखने देती है। कोई आ जाए मेरी मदद करने के लिए कि मैं पढ़ना लिखना चाहती हूँ। उठो बेटा। वो क्यों रही हो? तुझे मना किया था ना किसी से बात करने। और हाँ भाई, तू है कौन? इससे कैसे बात कर रहे हैं? अच्छा, तो वो तुम ही हो जो बच्चों से भीख मंगवाती हो? हाँ मंगवाती हूँ, तुझे क्या दिक्कत है? और तुम होते कौन हो बोलने वाले? मेरी लड़की है, मैं कुछ भी करवाऊँ उससे, ठीक है? और मंगवाती रहूंगी। तेरे पास कोई काम दाम नहीं है क्या? देखो मैडम, तुम गलत कर रही हो, ये सब गलत है। और तुम्हें पता है बच्चों से भीख मंगवाने की सजा होती है। चल चल, बहुत देखे तेरे जैसे, ठीक है? अब तो मुझे ज्ञान बांटेगा, तू अपना काम धाम कर, चल निकल यहाँ से। देखो मैडम, मैं तुमसे प्यार से बोल रहा हूँ, तुम कानून को तोड़ रही हो और इलीगल काम कर रही हो। इसकी सजा तुम्हें पता है कितनी है? और हाँ, तेरा जो काम है वो कर चुपचाप से, ठीक है? इधर उधर की बात ध्यान नहीं। बैठ और हाँ तू अपना काम कर, चल निकल। देखो मैडम, तुम गलत कर रही हो। मैं इस बच्ची को क्या, इस कॉलोनी में जितने बच्चे ना, किसी को भीख मंगवाने नहीं दूंगा। तू इन बच्चों के पीछे अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रहा है? तू मुझसे पंगा मत ले, तू जानता नहीं मैं हूँ कौन। मैं बुलाऊंगी पुलिस को, तुझे ऐसा फंसवा सकती हूँ ना कि पूरी जिंदगी तू जेल में सड़ेगा। तो अभी भी सोच ले, तू इन बच्चों के पीछे अपनी जिंदगी मत खराब कर। अच्छा देख, चुपचाप यहाँ से तू चला जा, जो इनका काम है इन्हें करने दे, ठीक है? देखो मैडम, तुम ये गलत कर रही हो। मैं इससे भीख नहीं मंगवाऊंगा, किसी बच्चे से भीख मंगवाने नहीं दूंगा। और रही बात पुलिस की, तो बुलाओ पुलिस को, देखता हूँ पुलिस वाले तुम्हें ले जाएंगे या मुझे ले जाएंगे। तू मेरे से फिर पंगा मत ले, ये तो बहुत भारी पड़ जाएगा तुझे पंगा। देखो मैडम, तुम गलत कर रही हो। चुप, बहुत हो गया तेरा, बहुत देर से तेरी बकवास सुन रही हूँ, सर में दर्द हो गया तेरी बकवास सुन के। लगता है पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना, जब तेरी अकल ठिकाने आएगी। रुक जा, अभी बुलाऊं क्या पुलिस? अभी भी सोच ले, रुक जा। करो करो, कॉल करो। क्या हुआ? कॉल नहीं लग रहा? एक बार फिर से ट्राई करो। क्या हो, फोन स्विच ऑफ आ रहा है क्या? एक बार और ट्राई करो, क्या पता लग जाए। क्या हुआ? वो डीसीपी का ट्रांसफर हो गया क्या यहाँ से? और मुझे लगता है कि तुम्हारे पास नए डीसीपी का नंबर भी नहीं होगा। एक काम करता हूँ, भेज देता हूँ, बात करोगी? चाहिए? जानती हो डीसीपी कौन है? वो मैं, और उसके बदले मैं यहाँ पे आया हूँ। और इस एरिया में ना बहुत दिन से कंप्लेंट आ रही थी
और उसी के सिलसिले में मैं यहाँ पे आया था। पहले दिन ही मेरी भोनी हो गई तुम जैसे खतरनाक लेडी को पकड़कर। और देखो पहले दिन ही मेरा जैकपॉट लग गया, मिल गई लीडर जो बच्चों से भीख मंगवाती है। आज से तुम्हारा भीख मंगवाना बंद, समझ में आया तुम्हें? अब तुम्हें ऐसे जेल की चक्की पे सोऊंगा ना, तुम्हारी ज़िंदगी हमेशा जेल में सड़ेगी, ज़िंदगी बीत जाएगी तुम्हें और डरोगी कि दोबारा किसी से भीख मंगवाऊँ। देखिए सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे लगा आप ऐसे कोई वो इसलिए। प्लीज़, मेरे पास लेकिन बहुत सारा पैसा है, मैं चाहूँ तो आपको भी आधा दे सकती हूँ इसमें से, जो मैं पहले वाले डीसीपी को देती थी वो मैं आपको भी दे सकती हूँ। अच्छा, तुम एक डीसीपी को घूस दे रही हो? तुम्हें पता है उसकी सज़ा क्या होती है? आप बताओ ना आपको कितने चाहिए। प्यार से चुपचाप थाने चलो, समझ में आया तुम्हें? वरना लेडी कांस्टेबल बुला के तुम्हें डंडे मार के ले जाएंगे। तो सर सॉरी, अब नहीं करूँगी मैं, ये सारे काम भी छोड़ दूँगी। अब बच्चे लगता तुम ऐसे मानने वाली नहीं है। चुपचाप मेरे साथ चल रही हो नहीं चल रही हो, वरना लेडीज कांस्टेबल बुला के तुम्हें ले जाओ। जब वो डंडे मार के ले जाएगी ना तुम्हें, तब समझ में आएगा तुम्हें। और रहा इस बच्ची की बात, आज से बच्ची पढ़ेगी, भीख नहीं मांगेगी। बेटा लगता ही ऐसे मानने वाली नहीं है, मुझे लेडीज कांस्टेबल को बुलाना ही पड़ेगा। बुलाओ, ये चलोगी चुपचाप? चलो।